बहुत समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना इम्प्रेसिव हो गया है हम लोग का जो कैमरा है ऑन अ स्मार्टफोन। अगर एक एरिया है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली R&D हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो स्मार्टफोन मार्केट में तो वो है ऑप्टिक्स सेक्शन में। कंपनीज जो हैं अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने ऑप्टिक्स साइंटिस्ट के साथ इतने सारे रिसोर्सेज डाल रहे हैं टू क्रिएटिंग अ स्मार्टफोन कैमरा जो है बेटर देन द बेस्ट एंड द रेस्ट। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? कितना अच्छा है एक स्मार्टफोन कैमरा अभी और कहाँ उसने जाना है? देखिए, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस। कैमरा जैसे कि पहले एक कैमरा होता था फ़ोन के पीछे में, अब 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं। हम लोग ने देखा है फ़ोन्स दैट हैव 108 मेगापिक्सल लेंसेज, बहुत इनक्रेडिबल डिटेल कैप्चर हो रही है। यू कैन जूम नाउ इनटू अ शॉट लाइक अ प्रो DSLR टेलीफोटो लेंस। और आपने देखा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स बीइंग यूज्ड इन कैमराज ऑल द टाइम। AI बेस्ड इंजन जो हैं दे इम्प्रूव कलर एक्यूरेसी, डेप्थ परसेप्शन। AI के साथ जो है कैमरा पाइपलाइन में जो न्यूमरस एडवांटेजेस हैं लाइक इम्प्रूव प्रोसेसिंग, बेटर लुकिंग शॉट्स, ये सब कुछ हो रहा है। AI में एक और चीज़ हो रही है, स्टेबल शॉट्स आपको मिल रहे हैं इन वीडियो, इम्प्रूव नाइट फोटोग्राफी आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अभी भी जो है फुली सेटिस्फाइड तो नहीं है ना। वी स्टिल वांट मोर फ्रॉम आवर कैमराज। आई थिंक जो एंड गोल है टू इम्प्रूव कैमरा परफॉर्मेंस सो मच के जो हम लोग अपनी आंख से, जो ह्यूमन आई से देखते हैं, वही हमारे कैमराज देखें, वही हमारे को वो दें। अब हमारी जो आंख है इट इज़ द अल्टीमेट गाइड फॉर अ स्मार्टफोन कैमरा और एनी कैमरा। हाईएस्ट रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया करंटली क्या है एक स्मार्टफोन कैमरा में 108 मेगापिक्सल है, लेकिन कहते हैं जो रेजोल्यूशन द ह्यूमन आई है इट्स अराउंड 576 मेगापिक्सल। तो आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम है दैट वी कैन एक्चुअली जंप। यहाँ पे है कंप्यूटर विजन इमेज सिग्नल प्रोसेसर का काम, CVISP इसका नाम है। और आइडिया ये है यू मूव इमेज प्रोसेसिंग इनोवेशन जो पहले सिर्फ इमेज सिग्नल प्रोसेसर करता था, जस्ट लाइक योर आईज, इट विल नाउ अल्टीमेटली हेल्प द ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कैमरा। CVISP के साथ यू कैन एक्सपेक्ट मच फास्टर इमेज प्रोसेसिंग, क्योंकि ये होगा इन रियल टाइम। जो आपका व्यू फाइंडर है यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी एग्जैक्टली फोटो कैसी लगेगी इवन बिफोर यू क्लिक द शॉट। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द इमेज टू फिनिश प्रोसेसिंग एंड देन यू सी द एंड रिजल्ट। CVISP जो है इट ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम एंड अलाउज यू टू क्लिक मोर पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट मोमेंट। यानी कि यू आर नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट के अब मैं फोटो ले लूंगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर वो कैसा लगेगा। CVISP का मतलब है कि जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे या व्यू फाइंडर पे, आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। CVISP का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल ISP था, दैट नाउ द प्रोसेसर गेट्स अ बिग बूस्ट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इनेबल करेगा बहुत सारे नए यूज केसेस ऑल्सो। CVISP में थिंग्स लाइक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आ जाता है। अब जो है आपका फ़ोन जो है 3, 4, 5 चीज़ें भी ट्रैक कर लेगा इन रियल टाइम। CVISP जो हेल्प करता है पोर्ट्रेट शॉट्स में, क्योंकि अब जो है फ़ोन जो है डिटर्मिन कर लेता है वेरी एक्यूरेटली बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, हाउ टू कीप दैट इन फोकस। अब जो है बहुत सारे यूज़ केसेस आ रहे हैं दैट कैन बी प्रोसेस्ड विद इन द ISP हार्डवेयर, और ये सब हो सकते हैं एग्जीक्यूट एट वेरी लो पावर। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैटरी हैवी फीचर्स लाइक कैप्चरिंग 4K वीडियो और शूटिंग एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यहाँ पे लो पावर मोड बहुत ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और पता करेंगे Qualcomm से वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर विजन ISP ऑन देयर प्रोसेसर, उनके जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं। आइए पता करते हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्मी रायापुडी से, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग Qualcomm इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अब स्नैपड्रैगन जो है बहुत सालों से बहुत इनोवेशन ला रहा है इनटू कैमरा फीचर्स, हर साल कुछ नया। अब एक नया फीचर आया है, एक नया इनोवेशन आया है, कंप्यूटर विजन ISP। ये क्या करता है एग्जैक्टली? Hey Rajiv, the CV part of the CVISP is all about the camera understanding what it sees. When the camera understands the scene, then it can map the photographer's intent to the same in a much better way. Once the camera gains that awareness, the CV functions will enable any use case that the photographer is conceiving by finding key objects in the scene, tracking points of interest, computing depth information, and understanding motion of the camera and its objects, all of it in real time. Just like the way our eyes view and process the data, feeding information to the brain today, conceptually there is no difference, it's exact same. तो क्या यूज केसेस हैं that are enabled by CVISP? Yeah, Rajiv, the CVISP enables any use case requiring depth or motion information from the scene. And to quote some examples off the top of my head, depth processing from stereo cams for bokeh effects,
object or face recognition, motion processing for noise reduction in MFNR, motion compensation filtering techniques for MCTF, image stabilization features like EIS or even SHDR, MFHDR for that matter. The other ones are object tracking to track people or points of interest, points in your room when you are wearing VR goggles, enabling 6-stop movement through virtual spaces, de-warping, warping or translating image frames to correct the lens effects. All these are closely tied to CV processing. Okay. लेकिन इसका मतलब क्या है? CV ISP अगर आ गया तो जो AI in devices है, इसका usage कम हो जाएगा क्या? Good question, Rajiv. Answer is yes and no. The CV part of the CV ISP can be viewed as a hardware accelerator of what could also be done in AI. But the idea here is to offload these key camera functions to CV ISP so that the AI engine can be freed up to perform other innovative tasks our customers and partners wish to implement on the device. And we see this every day as we work very closely with our ISVs and OEMs and ODMs. So what we do typically is that for a given use case, we work together with them on the design to architect the software, splitting the workloads between these two hardware blocks for optimal power and performance gains for any given use case. We do this every day. So how are they coexisting? CV ISP भी है, AI भी है, ये एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं? Yeah, Rajiv. To quote some examples, the CV ISP may be calculating depth and understanding elements in the scene, while the AI engine is segmenting them or rendering objects into the virtual space. Or the CV ISP may very well be providing cues on motion in the scene, while the AI engine is performing advanced noise reduction for video or performing low light correction for a snapshot. So really the CV ISP commonly works in conjunction with the AI engine in all our Snapdragon devices. Thank you, Lakshmi. Thank you so much for joining us on the show. Thanks, Rajiv, for the opportunity to introduce some of our CV ISP features and how we are enabling millions of users to capture what their naked eye sees. Great talking to you. Thank you. तो अब बात करेंगे अनुज शर्मा से जो है कंट्री हेड फॉर पोको. अनुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका ब्रांड न्यू फोन निकला है पोको X3 Pro. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट डिफरेंट एंड न्यू फ्रॉम दिस फोन? थैंक यू राजीव. एक्चुअली पोको X3 Pro जो हमने लॉन्च किया है उसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 आता है. उसकी वजह से 20,000 के अंदर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ोन हो जाता है इंडिया में आज तक जो लॉन्च हुए हैं. और इस पावर की वजह से आपको बेहतरीन गेमिंग और कैमरा एक्सपीरियंस भी मिलता है. तो अनुज, बहुत ज़रूरी हो गया है कैमरा एक्सपीरियंस ऑन अ फोन. कंज्यूमर्स नाउडेज रियली वांट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. तो पोको X3 Pro में आपने क्या अलग किया है फॉर द कैमरा? पोको X3 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 की वजह से आपको CV ISP देखने को मिलता है. CV ISP मतलब कंप्यूटर विजन इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग. इससे ये होता है कि आप अगर किसी अलग चीज़ की फ़ोटोज़ ले रहे हो सकता है आप लोगों की फ़ोटो ले रहे हो या किसी बिल्डिंग की फ़ोटो ले रहे हो या अगर आपका कोई पेट है उसकी फ़ोटो ले रहे हो, तो ये AI ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि आप किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हो और उस फ़ोटो में क्या चेंजेस होने चाहिए ब्राइटनेस की वजह से, कॉन्ट्रास्ट में, ताकि आपका बेस्ट रिज़ल्ट बाहर आए. तो ऑलमोस्ट ये प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हो जाता है आपके लिए आप ही के फ़ोन कैमरा में. और काफ़ी बार ये होता है कि हम शाम को अगर अपने फंक्शन में हो, किसी अपनी फैमिली के गैदरिंग में हो, जहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस हमेशा बेस्ट नहीं रहती है, उसमें हम अल्ट्रा नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं. अल्ट्रा नाइट मोड से ये होता है कि आपको एक अच्छी फ़ोटो मिलेगी इवन नाइट टाइम शॉट्स के लिए, जहाँ पे आपका नॉइज़ हमेशा कम रहेगा. तो ओवरऑल रिजल्ट आपका X3 Pro में हमेशा बेहतरीन रहता है. थैंक यू सो मच अनुज, आपने हमारे को ज्वाइन किया ऑन द शो. थैंक यू फॉर दैट.